कमाल कर दिया, धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया। ये डायलॉग याद है? बचपन में हमने तो बहुत बोला है, इवन आज भी कभी कभी बोल ही देते हैं। पर असल में इसे शक्ति कपूर ने भाई फिल्म में बोला है। अरे वही सुनील शेट्टी की भाई, जिसमें वो कहते हैं, दोबारा अगर ऐसी हरकत की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कुर्सी पर बैठना तो दूर, बिस्तर पर लेटने के काबिल भी नहीं रहोगे। तो आप भी कोई ऐसी वैसी हरकत ना करिए और चुप्पे चाप भाई फिल्म के किस्से सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम है मेघना और चलिए बताते हैं आपको सुनील शेट्टी की फिल्म भाई के कुछ किस्से। फिल्म रिलीज होने को थी, डायरेक्टर दीपक शिवदसानी और सुनील शेट्टी के होश उड़े हुए थे। कारण थे शाहरुख खान और नाना पाटेकर। दरअसल 31 अक्टूबर के दिन भाई के साथ 2 और फिल्में रिलीज हुई। पहली थी शाहरुख खान की दिल तो पागल है और दूसरी थी नाना पाटेकर की गुलाम-ए-मुस्तफा। सोचिए, डीडीएलजे रिलीज हो चुकी है और शाहरुख सुपरस्टार बन चुके हैं। उनके सामने किसी की भी फिल्म आए वो रौंदते हुए निकल जाते। अकेले शाहरुख के सामने सुनील शेट्टी की फिल्म का टिक पाना मुश्किल था। दिल तो पागल है में तो माधुरी भी साथ थी। उस समय की अभिनेत्रियों में माधुरी का कद बहुत बड़ा था। हालांकि उस वक्त तक सुनील शेट्टी भी एक एक्शन हीरो के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। बलवान को उनकी पहली फिल्म माना जाता है, पर सबसे पहले उन्होंने वक्त हमारा है साइन की थी। अन्ना का ऐसा रौला था कि इस एक फिल्म के बाद उन्होंने करीब 30 फिल्में साइन की, जिसमें उनकी सोलो हीरो फिल्म बलवान भी शामिल थी। चूंकि बलवान बनकर जल्दी तैयार हो गई, इसलिए इसे वक्त हमारा है से पहले रिलीज कर दिया गया। इसी फिल्म के हिट होने के बाद सुनील शेट्टी एक्शन हीरो बन गए। 1997 तक उनकी दिलवाले, मोहरा और गोपी किशन जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थीं। फिर भी शाहरुख खान के 90s के स्टारडम को बीट कर पाना बहुत मुश्किल काम था और नाना भी बहुत बड़े अभिनेता थे। कहते हैं उस वक्त जब तीनों फिल्म के प्रोमो टीवी पर दिखाए जाते तो लोग दिल तो पागल है के लिए पागल हो जाते। इसका बजट भी भाई से 2 गुना था। भाई का बजट था तकरीबन 4 करोड़ और दिल तो पागल है का 9 करोड़। इसका प्रमोशन भी तगड़ा हो रहा था। भाई पिट सकती थी, इसी का डर अन्ना और डायरेक्टर शिवदसानी को सता रहा था। भाई के रिलीज का दिन आया, फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत में तो शाहरुख के सामने सुनील शेट्टी बौने नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फिल्म अपने बजट की वसूली भी नहीं कर सकेगी। पर जैसे जैसे लोग फिल्म देखने जाने लगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई और फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया। उस समय इसने कुल मिलाकर 14 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। कादर खान के लिखे डायलॉग्स और सुनील शेट्टी के एक्सपेरिमेंटल लुक की खूब चर्चा हुई। आखिरी सीन तो जो हिट हुआ कि पूछिए मत। हेलीकॉप्टर से गोलियां चल रही हैं, हीरो नीचे भाग रहा है, उसके एक भी गोली नहीं लगती। पेड़ से कूदकर वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और गोली चलाने वाले के साथ हेलीकॉप्टर का भी काम तमाम कर देता है। इस पर कादर खान का किरदार कहता है, इसको मिलाकर 165 मर गए, 5 अभी भी बाकी हैं। फिल्म खत्म होने तक सुनील शेट्टी सभी 170 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। जलवा देख रहे हैं गुरु, 170 लोगों को एक ही आदमी ने ठोक डाला। इस फिल्म को पहले अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL प्रोड्यूस करने वाली थी। बिग बी ने ये कंपनी 1995 में बनाई थी, पर कुछ गलत फैसलों के चलते ABCL दिवालिया हो गई। यही कंपनी पहले दिल जले का म्यूजिक भी रिलीज करने वाली थी। फिर ABCL के हाथ खींचने के बाद इसके म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने खरीद लिए। कंपनी 1996 में उस समय सुर्खियों में आई जब ये मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट को भारत लाने में सफल रही, पर बाद में इसकी बहुत फजीहत हुई क्योंकि ABCL के पास भुगतान के पैसे ही नहीं थे। उस साल का मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट बेंगलुरु में हुआ था, जिसे अमिताभ बच्चन की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। कई संगठनों ने कल्चरल क्लैश के कारण इस कॉन्टेस्ट का भारत में कराए जाने का विरोध भी किया था, जिसके बाद खूब विवाद हुआ। फिर कर्नाटक सरकार को बीच में पड़ना पड़ा और तब जाकर आखिरकार कॉन्टेस्ट भारत में हो सका। ABCL के बैंकरप्ट होने के बाद डायरेक्टर दीपक शिवदसानी के सामने समस्या खड़ी हो गई। क्या किया जाए? कोई पैसे लगाने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने खुद इधर उधर से जुगाड़ करके फिल्म में पैसे लगाए और फिल्म बना डाली। क्योंकि उन्होंने फिल्म में खुद का पैसा लगाया था, इसलिए उनको शाहरुख की फिल्म के सामने भाई के फ्लॉप होने का ज्यादा डर सता रहा था। फिल्म में पूजा का किरदार निभाया था पूजा बत्रा ने, पर इस रोल के लिए सबसे पहले मनीषा कोइराला को साइन किया गया था। मनीषा ने फिल्म के लिए हाँ भी कर दी थी, पर किसी कारणवश वो फिल्म से हट गई। दीपक शिवदसानी नई अभिनेत्रियों की खोज में लगे हुए थे। इसी बीच उन्होंने अनिल कपूर और तब्बू स्टारर विरासत देखी। इसमें पूजा बत्रा के काम को पसंद किया। दीपक को काम इतना पसंद आया कि उन्होंने पूजा बत्रा को साइन कर लिया। विरासत में उनका काम पसंद ही किया गया था,
भाई में भी उनके काम की तारीफ हुई, पर उसके बाद वो नायक के अलावा किसी बड़ी फिल्मों में नजर नहीं आई। हालांकि भाई के बाद वो 2003 में सुनील शेट्टी की लगातार 3 फिल्मों में नजर आई। ये फिल्में थी फर्ज, कुछ खट्टी कुछ मीठी और इत्तेफाक। हालिया दिनों में वो ABCD 2 समेत कई फिल्मों में नजर आई हैं। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म ZEE5 पर आई स्क्वाड थी। इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे भी थी। हालांकि फिल्म में उनका रोल पूजा से काफी कम था। फिल्म के रिलीज के बाद सोनाली डायरेक्टर पर बहुत नाराज हुई थी। उनका कहना था कि जब दीपक ने स्क्रिप्ट सुनाई थी तो उनका रोल बड़ा था, एडिटिंग के टाइम उसे उड़ा दिया गया। पर सोनाली की नाराजगी का ये प्रमुख कारण नहीं था। कहते हैं दीपक ने फिल्म शुरू होने से पहले उनसे एक वादा किया था कि जितने गाने फिल्म में हैं उसके अलावा एक और गाना उन पर फिल्माया जाएगा, पर ऐसा हो न सका। दीपक ने ये एक्स्ट्रा गाना पूजा बत्रा को लेकर शूट कर लिया, जिसके कारण सोनाली बहुत नाराज हुई थी। खैर, नाराज तो वो दीपक से हुई थी, पर उन्हें प्यार हुआ था सुनील शेट्टी से। दोनों ने सपूत, टक्कर, कहर और रक्षक सरीखी फिल्म एक साथ की। 90 के दशक में उनकी जोड़ी सुपर हिट भी हुई। उस दौर में सुनील शेट्टी और सोनाली की प्रेम कहानी के किस्से आम थे। कहते हैं अन्ना की अपनी बचपन की दोस्त माना शेट्टी से शादी हो चुकी थी, पर भाई की शूटिंग के दौरान उन्हें सोनाली बेंद्रे से प्यार हो गया। उस समय खूब खबरें उड़ी थी कि सोनाली तो सुनील शेट्टी के पीछे पागल थी। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनील उनका क्रश थे। उन्होंने सुनील को प्रपोज भी किया था। दोनों शादी करना चाहते थे, पर सुनील ने शादीशुदा होने के कारण मना कर दिया। वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते थे। अन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शादीशुदा न होते तो सोनाली से शादी कर लेते। हालांकि इस बात को लेकर श्योरिटी नहीं है कि ये बात सुनील ने कही या उनके अच्छे दोस्त गोविंदा ने उनके बदले कही। अपने और सुनील के अफेयर को लेकर सोनाली ने स्टारडम मैगजीन को एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, इस तरह की अफवाहों की वजह से दोनों की दोस्ती पर गहरा असर पड़ा है। शुरुआत में हम दोनों ही इस तरह की अफवाह पर हंसते थे क्योंकि ये वाकई फनी था, लेकिन बाद में इस तरह की बातें और फैलने लगी। सुनील की लाइफ इससे कितनी प्रभावित हुई इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी इस पर बात नहीं हुई है, पर मेरी लाइफ पर इसने बहुत प्रभाव डाला। मैं तो सिंगल हूँ, मुझे किसी को जवाब नहीं देना होता, पर आप समझ सकते हैं कि सुनील तो शादीशुदा है। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया था कि एक बार किसी अजनबी ने उन्हें रात में 2 बजे कॉल करके कहा था, मैं सुनील शेट्टी बोल रहा हूँ, मेरे साथ भाग चलो। इसी तरह एक बार एक स्ट्रेंजर मिला और उसने सोनाली से पूछा, क्या तुम्हारा सच में सुनील शेट्टी के साथ अफेयर चल रहा है? सोनाली ने कहा था, ये कोई मजाक नहीं है। मेरी बहन तक से लोग आकर पूछते थे कि क्या तुम्हारी बहन और सुनील शेट्टी के बीच कुछ चल रहा है। सोनाली बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी थी। वो कहती हैं, अचानक मैं चुड़ैल हो गई थी जो एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़ना चाहती थी। फिल्म में कुणाल खेमू ने भी चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया था। उनके काम को खूब सराहा भी गया। फिल्म के एक गाने खुल गया नसीब में उनकी और सुनील शेट्टी की जोड़ी की भी जमकर तारीफ हुई थी। साथ ही कुणाल के डांस के भी खूब चर्चे हुए थे। हालांकि इससे पहले भी कुणाल कई मशहूर फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे, जैसे राजा हिंदुस्तानी, नाराज, हम हैं राही प्यार के। आगे चलकर 2005 में उन्होंने बतौर लीड एक्टर कलयुग फिल्म से डेब्यू किया था। भाई 1994 में आई फिल्म अन्ना की रीमेक थी। भाई के बाद अन्ना को 2005 में कन्नड़ में नमन्ना नाम से, फिर 2006 में बंगाली में घातक नाम से बनाया गया। तो चलते चलते एक डायलॉग सुनाते हैं जिसमें कादर खान के कलम की छाप है। वो तुम्हारे जिस्म के इतने छोटे छोटे टुकड़े करेगा, अगर फेविकोल से उसे चिपकाना भी चाहोगे तो नहीं चिपकेंगे। वैसे आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।